टू कैरी कर दिया, टू कैरी कर दिया। कितना हो गया? 4 2 से 8 टू कैरी किया तो कितना हो गया इधर? 10 28 हो गया ना भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग हाँ ऐसे? 28 कैरी किया अपन ने, जोड़ा थोड़ी है, हासिल ऐसे थोड़ी लगाते हैं। फिर 28 हो गया ना, अब 28 4 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं, हाँ होगा 7 बार। नहीं होगा डिवाइड। 28 आता है क्या 4 की टेबल में? हाँ होता है। आता है बिल्कुल, ये 7 हो जाएगा। फोर का रोल समझ में आ गया? ठीक है, कर लो। कोई सी भी संख्या होगी तो एक संख्या दे दूं? हाँ दे दो। सबसे पहले कौन करेगा? सबसे पहले तो ये बताओ कि कैसे करेंगे। सबसे पहले है ना नमक की थैली दे दी। सबसे कितनी चाहिए? दो। 2 थैली दी इसको। हाँ आप बताओ। सबसे पहले है ना लास्ट वाले फोर का रूल क्या कहता है वो बताओ आप। कोई सी भी संख्या हो उसके लास्ट की दो संख्या को देखना मार होता है। खानी है, हंसना क्यों है? लास्ट की दो संख्या को देखना होता है ना। तो ये दो संख्या 32 है, इसको 4 से डिवाइड दे दो, है ना। एक मिनट रुको। आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए बच्चों, ठीक है? लखन चालू रख, कंटिन्यू रख तू। टिक लगा दे। जाएगी। जाएगी? कैसे चेक किया? डिवाइड करके। हाँ ठीक है। अब तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। ये तुमको ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है? तो आपने किया जो। कौन सा तरीका ज्यादा सही लग रहा है? ये 32 है, ये 32। अब ऐसे करने के बजाय 32 4 3 में तो 4 का भाग जाएगा ही नहीं। होगा डिवाइड 3? नहीं होगा ना, क्योंकि इससे छोटी है। कहीं भी देख लो, जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं ना और जिसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो संख्या छोटी है तो वो फिर उससे डिवाइड नहीं होगी। मतलब 3 4 से छोटा है ना, तो ये डिवाइड नहीं होगी। इसके लिए क्या करेंगे, इसके पास में एक और संख्या जोड़ देंगे। पास वाली जोड़ दिया, कितना हो गया टोटल? 32 हो गया। अब 32 4 से डिवाइड हो सकता है क्या, ये अपने को चेक करना है। तो कैसे हो सकता है? सबसे पहले डिवाइड का रूल है कि अपने को ये चीज देखनी है कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो उसकी टेबल में आता है या नहीं आता है। मैंने ये 4 की टेबल में आता है। हाँ, कितनी बार में? 8 बार। एक बार में। इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है, ये भी हो जाएगा। आया समझ में? 4 का रूल आ गया समझ में? ठीक है, चलो 4 का रूल हो गया अपना। कल मेरे को भी दे दे किसी। अभी रुक जाओ, अभी आपका भी आएगा नंबर। कल 2 का हो गया, 3 का हो गया, आज 4 का हो गया। एक और करते हैं 8 का। 8 5 नहीं है। 5 का भी करेंगे ना, 5 का बहुत ईजी है। 5 का जिसके कोई सी भी संख्या हो उसके पीछे 0 या 5 हो, है ना, शाबाश। तो वो ना 5 से मतलब 5 से भाग होगी। अगर उसके पीछे 0 या 5 नहीं हो तो 5 से भाग नहीं होगी। शाबाश,
समझ में आया? अब देखो 5 का रूल देख लेते हैं। अगर कोई संख्या दे रखी है और उस संख्या के लास्ट का जो अंक है, जैसे अपन ने ये कर लिया 1 3 2 5 1 3, एक ये है, एक ये है 1 2 4 5 9 5, एक ये है, एक ये है 2 0 2 3 1 5, एक है 0 3 1 5 0 0 0 5 0, ये है। अब अपने को ये चीज पता करनी है कि कौन सी संख्या 5 से डिवाइड हो रही है और कौन सी नहीं हो रही मैं है। बताऊं? एक मिनट। तो 5 का रूल ये कहता है कि दी गई संख्या उसके लास्ट का जो अंक है, दी गई संख्या के लास्ट का जो अंक है, वो अंक या तो 5 होगा या 0 होगा। इन दोनों में से अगर कोई सा भी अंक है तो वो संख्या 5 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगी। बस दो, या तो 5 होगा या 0 होगा। मैं बताऊं? अगर ये दोनों है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। अगर इन दोनों के अलावा कोई सा भी अंक है 5 से डिवाइड नहीं होगी। बताओ 5 B C D। क्या? पर देखना, अपन को लास्ट में देखना है ना, तो लास्ट में 5 है ना, तो जी मतलब 5 का रूल ये कहता है भाई है ना, कोई सी भी संख्या हो उसके पीछे 0 या 5 हो ना, तो वो है ना 5 से डिवाइड होगी। फिर उसके पीछे अदर संख्या हो ना, तो 5 से डिवाइड नहीं होगी, है ना। शाबाश। और अब इसके पीछे 5 है ना, इसके पीछे 0 है, तो 0 क्यों भी है। ठीक है, आया समझ में? चलो, इसका तो डेमो देने का कोई वो बनता ही नहीं रीजन। 6 पे कर लेते हैं। चलो डायरेक्ट आते हैं 6 का। जय सिया राम। 6 का रूल देखते हैं। ठीक है, अब 6 का रूल क्या कहता है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सिक्स का रूल थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसीलिए अपन 6 का ना करते हुए पहले, हेलो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है तो मच्छर ना करो। 6 का ना करते हुए पहले 8 का करेंगे। ठीक है, तो 6 का थोड़ा ट्रिकी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी आसान है, लेकिन ये ज्यादा आसान है। ठीक है, इसको करते हैं। चलो 8 का रूल क्या कहता है भाई? 8 का रूल ये कहता है कि अगर कोई संख्या दे रखी है और उस संख्या के लास्ट के जो 3 अंक है, लास्ट के 3 अंक है, अगर वो 3 अंक लास्ट के 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 0, चलो 1 0 2 3 4 8 4, ये एक संख्या है। अब अपने को चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो क्या करेंगे? लास्ट के 3 संख्या, लास्ट के 3 अंक, ये 3 अंक अपन ने उठा के इधर लिख लिए 4 8 4। क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड कर लेंगे। समझ गए? अब 8 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे अपन? 8 को भाग देंगे ना ऊपर वाली संख्या में। सबसे पहले 4 में देंगे, लेकिन क्या 4 में भाग लग जाएगा? नहीं, क्यों नहीं लगेगा? वो छोटी संख्या है, 4 किससे छोटी है? 8 से। वेरी गुड। इससे भाग देने वाली संख्या से जिसमें भाग दे रहे वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 छोटी है तो नहीं लगेगा, तो अपन ने इन दोनों में भाग दिया। ठीक है, तो अब 8 की टेबल में 48 आता है क्या? देखे कितनी बार में आता 8 है? 6 से 48। वेरी गुड। 8 6 जा 48, ये कट गया। अब बच गया 4। अब 4 में भाग जाएगा, लेकिन फिर संख्या तो बच रही है अपने पास में। इसका मतलब क्या हुआ? 64 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये भाग नहीं जाएगी। 64 कैसे हो जाएगा? अरे भाई 4 शेष बच गया ना अपने पास में, अब इसमें भाग जाएगा ही नहीं। जा रहा है क्या? पहले तो ऐसा कर लिया 6 है ना, 6 हाँ, वो और ऐड इसको कर लिया मिला दोनों दिया। को। ऐसा नहीं होता है, ये तो भागफल है, ये शेषफल है, ये लास्ट में बची हुई संख्या है। समझ में आया? तो अब इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। अगर इसमें भाग नहीं जा रहा है तो इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा।
अब अपन इसको मान लो 0 कर देते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा? बिल्कुल जाएगी। सूरज करके बताओ कैसे जाएगी। 8 6 जा 48। आप अपने हिसाब से सोच लो, मैं वापस। हाँ भैया, समझ में आया? पाव बचा है ना, वो 0 ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल, 0 तो वैसे भी अनकाउंटेबल संख्या है, उसमें तो भाग जाओ चाहे मत जाओ एक ही बात है, वो सीधा सीधा इधर आ जाएगा, ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या होगी 8 से डिवाइड। होगी। ठीक है, अब देखो। तो अब सूरज करेगा सॉल्व। ठीक है, 6 जा सूरज 4 जा 8 आगे जा 9 2 4 6। बस। हमने कहा बेटू तो पीछे हो जा। आप पीछे से जाओ, आप आगे आ जाओ, क्या दिक्कत है? अब ये संख्या 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, कैसे पता करेंगे, पहले तो वो बताओ। तो अपन ये जो 3 संख्या है ना पीछे की, हम्म है ना, इनको 8 से डिवाइड करेंगे पहले। 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल ये कहता है कि जो पीछे की 3 संख्या है ना, उससे पहले डिवाइड करो, अगर उससे डिवाइड हो जाएगी तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। वेरी गुड, ठीक है, तो करो आप। संख्या तो दे रखी है आपके हाथ में। सिक्स छोटा है तो मतलब नहीं होगी, शाबाश, क्यों नहीं होगी? क्योंकि 6 बच गया। बच गया, वेरी गुड। अब ये मान लो कि ये 6 नहीं होता और यहाँ पे 8 होता, तो क्या होता? हाँ पापा, तो हो जाता। हो जाता? समझ में आ गया 8 का रूल? ठीक है। अब देखो, इस 8 के रूल में एक चीज और है, वो अगर आपने नोट करी हो तो देखो, 2 के रूल में क्या करते हैं, लास्ट की एक संख्या देख। वेरी गुड। 2 के रूल में लास्ट की एक संख्या, 4 के रूल में लास्ट की 3 संख्या, लास्ट की 2 संख्या। और 8 के रूल में लास्ट की 3। समझ में आया? 2 के रूल में एक पता है ना, 4 के रूल में लास्ट की 2 संख्या, 2 संख्या, और 8 के रूल में लास्ट की 3 संख्या। ऐसे याद रखना है। अब अपन करेंगे 6 का। कौन कौन से रूल कंप्लीट हो गए अपने? 2 3 4 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 5 भी हो गया, 6 बचा। 5 भी हो गया। अब 6 कर लेते हैं, 6 हो जाएगा तो 6 ही हो जाएंगे। 6 का कर लेते हैं। ठीक है, अब 6 का रूल क्या कहता है अपन वो देखते हैं। खराब कर रहे हो। मत चला यार राम, वापस निकाल उसको। मिटा दे उसको। चलो, 6 का रूल क्या कहता है? 6 का रूल कहता है कि जो दी गई संख्या है, अगर वो 2 से डिवाइडेड है और 3 से भी डिवाइडेड है, 2 और 3 दोनों से अगर वो डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। 2 और 3 मतलब 2 का रूल क्या कहता है? अगर वो रूल उसमें अप्लाई हो रहा है, उसके साथ 3 का रूल भी अगर उसमें अप्लाई हो रहा है, तो वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसके लिए अपने को 2 का और 3 का रूल याद होना चाहिए।
ठीक है, तो टू का रूल क्या कहता है? टू का रूल ये कहता है कि पीछे की एक संख्या 2 से डिवाइड करो, मतलब वो अगर 2 से डिवाइड होगी तो वो पूरी संख्या डिवाइड होगी उससे। शाबाश, क्या बात है। तो आपके गलत है, टू का रूल बताओ यार। वैसे भी संख्या हो है ना, उसके पीछे वाली मतलब उसके पीछे की संख्या या तो 0 होगी वेरी गुड, या 6 होगी Very good. या 8 होगी है ना, या 2 होगी या 4 होगी। या 2 होगी या 4 होगी। अगर इनमें से कोई होगी है ना तो ये 2 से भाग जाएगी है ना। समझ में आया? ठीक है, अगर पीछे जो संख्या दे रखी है उनमें से कोई संख्या या तो 0 हो या 2 या 4 6 8। अगर इनमें से कोई सी भी संख्या है उस संख्या के पीछे, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। हो जाएगी। अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है तो देखेंगे अपन। फिर 3 का रूल क्या है? तरीका यही बताएगा। बताओ। तरीका है ना, मतलब मान लो कोई सी भी संख्या दे रखी है शाबाश। है ना, उसका योग मतलब उसको अपन को प्लस संख्या का योग कभी नहीं करना, संख्या में दिए गए अंकों का योग। समझ में आया? हाँ, अब आगे बोलो। मतलब वो अंक है ना उनका योग, मतलब उनको प्लस करके जो आंसर आ रहा है ना उसको अपन 3 से डिवाइड कर लेंगे वेरी गुड। है ना। फिर जो मतलब अगर वो डिवाइड हो गया है ना तो पूरी संख्या उससे डिवाइड हो सकती है 3 से। शाबाश। मतलब अपने को कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि जैसे अब 6 का नियम है, ये कह रहा है कि दी गई संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर इन दोनों से डिवाइड हो रही है तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब अपन करके देखते हैं। अब अपने पास में एक संख्या है, मान लो 2 4 3 5 6 8। ठीक है, ये संख्या अपने को दे रखी है। अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले किसका रूल अप्लाई करेंगे? 2 का और 3 का। सबसे पहले 2 का। दोनों साथ थोड़ी करेंगे, एक पहले एक करेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहले 2 का रूल अप्लाई करते हैं। अब 2 का रूल क्या कहता है? कोई सी भी संख्या हो उसके लास्ट में 0 2 4 6 8, इनमें से अगर कोई अंक दे रखा है तो वो 2 से डिवाइड होगी, इसमें 8 आ गया, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगी। ठीक है। अब सेम संख्या 3 के लिए क्या करेंगे? 3 के लिए अपन इन अंकों का योग निकालेंगे। वेरी गुड। अंकों का योग कितना होगा? 2 + 4 + 3 + 5 + 6 + 8 बराबर। ठीक है, 2 और 4 6 28। स्टार्टिंग से कर लेते ना पापा। ठीक है, 2 और 4 6 6 और 3 9 और 5 14 14 और 6 20 20 और 8 28 28 हो गया। अब इनको ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं। 10 10 ये तो 8 है ही है। 10 और 10 20 और 8 28, ये 28। अब इसको करते हैं 3 से डिवाइड। 3 7 जा 21। 3 7 जा 21। 3 7 जा 21 हो रहा है। 3 8 जा 24। 3 9 जा 27। 27, मतलब 3 9 जा 27, फिर भी एक बच रहा है। एक बच रहा है। एक बच रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो अगर ये 3 से डिवाइड नहीं है तो 6 से भी तो नहीं 6 से भी नहीं होगी। आया समझ में? 6 से डिवाइड के लिए क्या करना अपने को? 2 और 3 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। समझ में आया? अब मान लो अपन ने इस 8 की जगह कुछ और लिख दिया, 4 लिख दिया। 8 की जगह 4 लिख दिया। अब करो। मैं करता हूँ। चलो चलो चलो। एक और आ गया, 2 से डिवाइड होगा है ना। पहले ही मन कर रहा है, पछता और आ गया तो डिवाइड हो गया।
पहले गेम चल रही है। क्या हुआ, आया समझ में कुछ? हाँ पापा होगी, 6 से डिवाइड होगी। 6 से डिवाइड हो जाएगी। लखन बताएंगे कैसे होगी, क्या क्यों होगी वो बताइए आप। क्या किया ना, मतलब एक संख्या दे रखी है। ये संख्या दे रखी है ना, है ना, तो पहले अपन 2 का मान निकालेंगे, है ना, तो 2 में 0 6। चलो समझ गया, 2 में 4 आ रहा है लास्ट में, तो ये 2 से तो हो जाएगी। हाँ। ठीक है, अब 3 का क्या करेंगे? है ना, 3 में है ना, मतलब कोई सी भी संख्या हो, है ना, उनके अंकों को जोड़ के, है ना, फिर 3 में भाग दे दो, है ना। तो अपन ने जोड़ा तो पहले तो निकल गया 10, है ना, फिर निकल गया 6, फिर निकल गया 8, है ना। तो इन तीनों को अब जोड़ लो, है ना, जोड़ के निकला 24, है ना, और 3 का भाग 24 में दे दो, है ना, तो 3 8 से 24, तो 8 आ गया, तो 3 से जाएगी, 6 से भी जाएगी। शाबाश, आया समझ में? ठीक है, तो आज कौन कौन से रूल अपन ने कर लिए कंप्लीट? 8 5 6 8 5 6 4 भी तो किया। 4 8 5 6 ये आज अपन ने कंप्लीट कर लिए। 2 और 3 कल कर लिए थे। ठीक है, अब एक चीज और कि जैसे डिवाइड का कोई अपने पास में एक क्वेश्चन आ गया, कोई संख्या दे दी अपने को 3, यार ये क्या हो रहा है इसको, 4 5 9 6 ये दे दिया, ठीक है, 8, इतनी बड़ी कोई संख्या दे दी। अब अपने को बोले इसको 8 से डिवाइड करो। तो चलो 8 छोड़ो, ऐसा बोल दे 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक तरीका ये है, हैं? लेकिन मैं कहता हूँ ये तरीका मत करो, तुम स्मार्ट तरीके से जाओ। ऐसा लाइन वाला तरीका, इसकी 2 संख्या देख लो। वेरी गुड, इसके टुकड़े कर लो आप, ठीक है, ये बहुत इजी है, 3 के टुकड़े बना लो, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करो, बैठ जा, 4 3 से में तो जाएगा नहीं, क्यों? मतलब 4 से छोटी। वेरी गुड, तो क्या करेंगे फिर, जोड़े में भाग देंगे, हाँ, ठीक है। 34 4 8 जा 32 ये 8 जा 32, 2 बच गया, 2 को इधर कर लिया, कितना हो गया 25। इसमें तू कंफ्यूज होता भाई, मत हुआ अगर हासिल का आता ना तो वो संख्या बड़ी हो जाती है, एकदम से जुड़ती नहीं है उसके अंदर। 25 हो गया। अब 25 4 की टेबल में कब आता है, इसके आसपास 2 6 जा 2 6 जा, सॉरी 4 6 जा 24, ये 6 बार, एक हासिल का बच गया, एक इधर आ गया, ये 9 था तो 19 हो गया। अब 19 में 4 के भाग दे दो, 4 4 जा 16। वेरी गुड, 4 4 जा 16, कितना बचा 5 बच गया, 5 इधर आ गया। 4 की टेबल कितनी बार, इधर 56 हो गया ये, 56 16 बार चला जाएगा। चला जाएगा। 5 कैसे बचा, 4 4 जा 16, है ना, 16 3 बचा, सॉरी 3 36 हो गया। 4 की टेबल को कितनी बार बोलेंगे, 36। वेरी गुड, ये 9 बार, 9 बार में 36 आ गया। 8 बचा, 4 2 जा 8 हो गया। इसका मतलब अपने को छोटे छोटे 2 टुकड़ों में बांट लो और फिर उसको डिवाइड कर लो, ज़्यादा इजी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।